जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। तो आज की एक और क्लास मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेमो टीचिंग के ऊपर, जहां मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप किसी टॉपिक को जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप स्टोरी टेलिंग बाय स्टोरी टेलिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब कहानी के माध्यम से आप बच्चे को किस तरीके से उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको सिखाएंगे, उसके अंदर वो इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। कल की क्लास में हम लोगों ने एलसीएम समझा था, किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करेंगे, समझाएंगे। और आज की क्लास में हम एक और बेहतरीन टॉपिक देखने वाले हैं। वो क्या टॉपिक रहेगा, तो थोड़ा सस्पेंस रखते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप ये जो फॉर्मेलिटीज आपको पीछे दिख रही हैं, तो आप ये बोर्ड के ऊपर नोट डाउन कर लेंगे और हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो चलिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास का। और उससे पहले हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रहे हैं। ये स्टोरी आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिसन ऑल ऑफ यू केयरफुली, बिकॉज इस स्टोरी से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, है ना। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो चलिए, क्या सभी तैयार हैं, रेडी हैं, स्टार्ट करें स्टोरी। ओके, तो चलिए। तो इस स्टोरी में जो हम बात करें, एक लड़का होता है जिसका नाम है रोहन। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं ना, सभी स्टूडेंट्स ने मूवी देखते हैं, उसमें हीरो होता है। हीरो क्या करता है, विलन को ढिशुम ढिशुम करता है, मारता है, अच्छे काम करता है। तो यहां पर ये जो रोहन है, ये हमारी स्टोरी का हीरो है। ये भी अच्छे अच्छे काम करता है, गुड वर्क करता है। कैसे कैसे अच्छे काम करता है, ये अपने पड़ोस में बच्चों को जो जरूरतमंद है उनको खाने की चीज देता है, पहनने की चीजें देता है। और ये जो अपना आइडल जो मानता है, अपनी सिस्टर को मानता है। इनकी जो एल्डर सिस्टर है, जो बड़ी बहन है, वो इनको रोहन को ये सब सिखाती हैं। तो एक दिन की बात थी, रोहन को इनकी सिस्टर ने यहां पर कुछ टॉफीज और चॉकलेट्स दी। तो रोहन के पास ये बैग है। इस बैग के अंदर अगर हम बात करें, टॉफीज कितनी है, 6 टॉफीज हैं, 6 टॉफियां हैं। और चॉकलेट कितनी है, 4 चॉकलेट्स हैं, है ना। तो बच्चों कितनी चॉकलेट्स हैं, 4 चॉकलेट, 6 टॉफी। तो ये रोहन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है अपने पड़ोस में जाकर, जो भी बच्चे हैं उनको। तो रोहन जाते और तेजी तेजी से शाउट करता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों, मुझसे चॉकलेट और टॉफी ले लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझसे टॉफी और चॉकलेट ले लो। तो वहां पर 3 बच्चे आ जाते हैं। इनका नाम पता है बच्चों क्या था, सीमा, देन राहुल, राइट, और सोनू। तो ये 3 बच्चे आ जाते हैं, क्यूट क्यूट से, प्यारे प्यारे से, सीमा, राहुल और सोनू। जैसी टॉफी चॉकलेट का नाम सुनते हैं, है ना, अच्छा लगता है ना, आपको भी अच्छी लगती होंगी। तो इन तीनों बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये आ गए लेने के लिए रोहन से। अब रोहन ये बांटना चाहता है, लेकिन रोहन को ना एक बात ध्यान आती है उनकी सिस्टर की, एल्डर सिस्टर की, जो उनकी बड़ी बहन है। उन्होंने कहा था कि रोहन, ये जो टॉफी चॉकलेट है ना, आप जिनमें भी डिस्ट्रीब्यूट करो उन सबको बराबर बराबर देना। किसी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यानी अगर मैं सीमा की बात करूं, राहुल की बात करूं, सोनू की बात करूं, तो अगर उनको इन तीनों में बांटना है तो तीनों में बराबर टॉफी और बराबर चॉकलेट बांटनी है। तो अब रोहन क्या करेगा, थोड़ा सा सोचेगा। अब रोहन देखेगा कि पहले मैं ऐसा करता हूं, पहले मैं टॉफी बांट देता हूं। तो टॉफी कैसे बांटेगा, वो देखेगा यहां पर 3 बच्चे हैं, सीमा, राहुल और सोनू। तो सीमा को वो एक टॉफी देगा, राहुल को वो एक टॉफी देगा, और सोनू को भी वो एक टॉफी दे देगा। सो हाउ मेनी टॉफीज वर देयर स्टूडेंट, 6 टॉफीज वर देयर। कितनी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, 3 टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कितनी बची, कितनी रिमेनिंग है, 3 टॉफीज रिमेनिंग। तो अब ये 3 टॉफीज को भी वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसी तरीके से। तो एक टॉफी उन्होंने सीमा को दे दी, एक टॉफी राहुल को दे दी, और एक टॉफी उन्होंने सोनू को दे दी। नाउ ऑल दीज 6 टॉफीज हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक भी टॉफी वहां पर नहीं बची है, सारी टॉफी उन्होंने बांट दी। अब यहां पर चॉकलेट्स की बात करते हैं। चॉकलेट्स कितनी है स्टूडेंट्स, 4 चॉकलेट्स हैं बच्चों, है ना। तो 4 चॉकलेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है रोहन। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, आप बताइए रिया, आप बताइए कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा अगर 4 चॉकलेट्स हैं। रिया बताइए जरा। तो रिया ने बताया, अच्छा बहुत बढ़िया। तो रिया ने यहां पर कहा कि सर रोहन एक चॉकलेट सीमा को देगा,
एक चॉकलेट राहुल को देगा और एक चॉकलेट सोनू को देगा। ग्रेट, क्लैप फॉर रिया, है ना। रिया ने बहुत सही बताया, बिल्कुल सही बताया कि एक एक चॉकलेट दे दी गई है, ठीक है। लेकिन रिया, अब आप बताइए क्या यहां पर कोई चॉकलेट रह गई? तो रिया, हाउ मेनी चॉकलेट्स वर देयर बेटा? 4 चॉकलेट्स। हाउ मेनी चॉकलेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड? 3 चॉकलेट्स। तो हाउ मेनी रिमेनिंग? 1 चॉकलेट, राइट। तो रिया बेटा, ये जो 1 चॉकलेट है ना, ये भी रोहन को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, क्योंकि उनकी एल्डर सिस्टर ने बच्चों, है ना बेटा, सिट डाउन। हाँ, एल्डर सिस्टर ने बच्चों को रोहन को कहा है कि जो सारी की सारी जो चॉकलेट्स और टॉफीज है ना, ये आपको सारी डिस्ट्रीब्यूट करके आनी है। हाँ, वहां पर फिर कोई पर्सन रह जाएगा, मुझसे आकर और ले जाना, लेकिन वापस मत लाना, ये सारे डिस्ट्रीब्यूट करके आना। अब रोहन क्या करेगा? ये जो एक चॉकलेट बच गई, इस चॉकलेट को वो सीमा को दे देगा, ठीक है। नाउ अब रोहन चेक करेगा कि सबको इक्वली बटा है या अनइक्वल है। तो रोहन काउंट करेगा। सो 1 2 2 टॉफीज, 1 2 2 चॉकलेट, 2 टॉफीज 1 चॉकलेट, 2 टॉफीज 1 चॉकलेट, इक्वल तो नहीं है। तो उन्होंने क्या करा? रोहन ने यहां से एक चॉकलेट उठाकर यहां पर दे दी। इससे क्या हुआ कि यहां पर एक चॉकलेट अब यहां पर नहीं है, अब वो चॉकलेट यहां आ गई। अब देखेगा रोहन कि सीमा के पास 2 टॉफीज 2 चॉकलेट्स, 2 टॉफीज 2 चॉकलेट्स। रोहन खुश है, लेकिन जब वो यहां देखेगा सिर्फ 2 टॉफीज हैं, है ना, तो अनइक्वल नंबर हो रहा है। यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, नहीं हो रहा, इक्वल तो नहीं आ रहा। तो फिर उसको तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो वो क्या करेगा? रोहन एक सोनू से टॉफी लेकर एक सीमा को दे देगा और यहां से एक टॉफी सोनू से लेकर राहुल को दे देगा। अब यहां पर सोनू के पास कुछ भी नहीं है। अब फिर से वो काउंट करेगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 टॉफीज 2 चॉकलेट्स, 3 टॉफीज 2 चॉकलेट्स, परफेक्ट। यानी अब क्या होगा? वो सोनू के लिए रोहन जाएगा और अपनी बड़ी बहन से जाकर 3 टॉफीज और 2 चॉकलेट्स और ले आएगा, है ना। तो इस तरीके से रोहन ने सारी की सारी टॉफीज चॉकलेट्स इक्वली बांट भी दी, और जो बच गया है पर्सन जिसके पास अभी नहीं है, उसके लिए उतने ही टॉफीज और चॉकलेट्स वो अपनी बहन से लेकर आकर उनको बांट दे। लेकिन जब रोहन ये सब कर रहा था ना, तो इसमें बहुत टाइम लग गया, है ना। टाइम लग गया ना, तो नाराज हो गए सारे के सारे। टॉफीज चॉकलेट मिली हैं, नाराज सोनू को होना चाहिए था, क्योंकि सोनू को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तीनों नाराज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लग गया। अब ये पूरा जो यहां इस तरीके से प्रोसेस था, ये पूरा प्रोसेस यहां पर एक अंकल, इनका नाम है मिस्टर शर्मा, ये बहुत इंटेलिजेंट है बच्चों, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये सारा प्रोसेस देख रहे थे। तो मिस्टर शर्मा आते हैं रोहन के पास और रोहन से कहते हैं, रोहन अगर आप बेटा HCF का यूज करते तो आप ये जो काम है बहुत जल्दी कर सकते थे और ये नाराज नहीं होते। तो मिस्टर शर्मा रोहन को बताते हैं कि जो HCF होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है, जिस तरीके से, जिस प्रोसेस से आप 6 और 4 का जो HCF निकालते हो वो कितना आता है? 2 आता है। और ये 2 बताता है कि आप 2 लोगों में इन आइटम्स को, टॉफीज चॉकलेट्स को बराबर बराबर बांट सकते थे। तो आज की क्लास में बच्चों हम यही पढ़ने वाले हैं, क्या? HCF, जिससे आप कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं रोहन की तरह, तो आप जल्दी कर पाएं, है ना, आप अपना टाइम सेव कर पाएं और इजीली आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाएं इक्वली। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? HCF। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? HCF। तो यही हमारा आज का टॉपिक है, HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाउ बच्चों, हम HCF, जैसे ये मिस्टर शर्मा बहुत इंटेलिजेंट हैं, इन्होंने डायरेक्टली निकाल दिया कि 6 और 4 का HCF कितना होता है? 2 होता है। तो हम लोग भी समझेंगे, है ना। एक गेम करते हैं ना, गेम खेलते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम क्या करना चाहते हैं? हम 6 और 4 का HCF निकालना चाहते हैं। तो हम एक गेम खेलते हैं बच्चों, राइट। तो हमने क्या करा? हमने यहां पर 2 कॉलम बनाए हैं। एक कॉलम में हमने पुटअप कर दिया 6 और यहां पर 4। तो फॉर 6 हमने यहां पर पुटअप कर दिए
6 कॉइन ऑफ ₹1, राइट। कितने कॉइन है? 6 कॉइन्स हैं। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? 6 कॉइन्स आर देयर फॉर 6। नाउ हाउ मेनी कॉइन्स वी शुड पुट फॉर 4 कॉइन्स ऑफ ₹1, है ना। तो यानी कि 4 कॉइन जो हैं वो हम ₹1 के यहां पर पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। जो बड़ा नंबर है उसमें से हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। यानी अगर हम यहां पे काउंट करें तो यहां पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। यहां पे कितने हैं? 1 2 3 4। तो कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है, 4 छोटा है। तो हम 6 में से 4 को माइनस करेंगे। यानी हम 6 में से जो भी 4 कॉइन्स है वो हम यहां से हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। तो हमने क्या करा? 1 2 3 4। तो 4 कॉइन्स हमने यहां से क्या किए? हटा दिए, माइनस कर दिया। जो बड़ा नंबर होगा उसमें से हम छोटे को माइनस कर देंगे। तो 6 कॉइन्स में से हमने यहां से 4 कॉइन्स यहां से निकाल दिए, क्योंकि 6 में से हमने 4 को माइनस करा। अब बताइए, अब यहां पर कितना है? 1 2 3 4। यहां पर कितना है? 1 2। तो फिर से हम बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, तो हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे। तो इस बार आप इन 4 कॉइन्स में से कितने कॉइन्स को डिलीट कर देंगे? कितने कॉइन्स को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे? 2 कॉइन्स को। सो 1 और 2, हमने इन 2 कॉइन्स को रिमूव कर दिया। यानी जब भी हमें दिखेगा बड़ा नंबर, उसमें से हम छोटे वाले नंबर को माइनस कर देंगे। ये हम प्रोसेस बच्चों कब तक रिपीट करेंगे? कब तक करेंगे? जब तक हमें दोनों में इक्वल नहीं मिल जाता। और जैसे ही हमें इक्वल मिलेगा तो बताइए कितना मिला? 1 2 1 2 2। So 2 is the HCF of 6 and 4. 2 is the HCF of 6 and 4, right? तो इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि एक्टिविटीज के माध्यम से भी कि किस तरीके से आप 2 निकाल सकते हैं HCF 6 और 4 का। आप कोई भी एग्जांपल यहां पर ले सकते हैं। तो आज के सेशन में बेटा जी मैंने आपको एक्टिविटी बताई, मैंने आपको यह बताया किस तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, और भी अलग अलग मेथड्स होते हैं HCF निकालने के लिए जिससे आप बच्चों को समझा सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जाम में, जब आप डेमो टीचिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम होता है इंट्रोडक्शन देना। आपका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छा चला गया, आपसे पूछा जा सकता है कि आप बच्चे को क्या एक्टिविटी सिखा सकते हैं, तो आप ये एक्टिविटी करा सकते हैं। तो इस तरीके से ना जो आपका ये डेमो टीचिंग का पार्ट है इसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको हर दिन कोई एक न्यू टॉपिक के ऊपर एक इंट्रोडक्शन बाय स्टोरी टेलिंग, बिकॉज स्टोरी टेलिंग इज वेरी एफिशिएंट वे ऑफ टीचिंग एनी टॉपिक, राइट। तो चलिए फिर तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आई होप सो आज का सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा सेशन और किस टॉपिक के ऊपर आप डेमो टीचिंग चाहते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास। बाय बाय ऑल ऑफ यू।